चैनल तिवारी स्टडी पॉइंट। जैसे हम पहले इस सीरीज पे चल रहे थे, फिर आगे बढ़ेंगे। एसएससी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मनुष्य का अमाशय होता है, उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है। आप घर पे देखते होंगे सामान्यतया कि चींटियां होती हैं कुछ छोटी सी रेड कलर की, तो जब वो काटती दर्द होता है तो उनमें कौन सा अम्ल होता है। तो जो चींटियां होती हैं उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है। तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी होता है, विटामिन डी का जो नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के पिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं आज। जीव विज्ञान के पिता कौन है। जीव विज्ञान के पिता हैं अरस्तु, ठीक है। अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान के पिता हैं। और वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं वो हैं थियोफिस्टस जो है वो है वनस्पति विज्ञान के पिता। पहला क्वेश्चन, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है। फिर लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है। लाल चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का। रेटिनॉल विटामिन ए का। और विटामिन B1 का बेरी, विटामिन सी का इसका भी नाम होता है। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। और वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं वो थियोफ्रिस्टस हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। सबसे पहले ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। 6:12:6 इससे निकलता है 1:2:1, ठीक है। यानी ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1828 ईस्वी में प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक उत्पाद कौन सा है। यूरिया, ठीक है। जो यूरिया है इसका सूत्र होता है NH2CONH2। तो प्रयोगशाला में सबसे पहला संश्लेषित कार्बनिक उत्पाद कौन सा है। यूरिया। यूरिया का उत्पाद कब हुआ सबसे प्रथम 1828 ईस्वी में, ठीक है, जिसका सूत्र होता है NH2CONH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जो कोशिका है इसके सिद्धांत का प्रतिपादन दो लोगों ने किया। पहले है स्लाइडन, ठीक, और दूसरे कौन से हैं, और स्वान, ठीक है। स्लाइडन और स्वान दो लोगों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका है इसकी खोज की है रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। पहला क्वेश्चन, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। 1:2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1828 ईस्वी में प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक उत्पाद कौन सा है। तो यूरिया है, इसका सूत्र होता है NH2CONH2। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान ने किया। कोशिका की खोज किसने की। हमारे शरीर में कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक साहब ने की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ता हूं। जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया। हमारे शरीर में जीवित जो कोशिका थी उसका अध्ययन किया है साइंटिस्ट ल्यूवेनहॉक जी ने जो है जीवित कोशिकाओं का हमारे शरीर में पता लगाया, ठीक है। जीवाणु की खोज किसने की। जीवाणु की जो खोज है वो भी किसने की है, ल्यूवेनहॉक जी ने, ठीक है। साइंटिस्ट ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज का अध्ययन किया था और जीवाणु की खोज दोनों किसने किया है, ल्यूवेनहॉक ने। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी। जो मनुष्य का शरीर इसमें सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है।
कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? कोशिका को भी कार्य करने के लिए भी उससे पावर चाहिए। अब ऊर्जा उसे किस रूप में मिलती है? तो उसे ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में मिलती है। ठीक, एटीपी के रूप में जो है कोशिका की ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कैसे कहते हैं? एटीपी को। पहला क्वेश्चन, जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। और कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक है, लिखेंगे आप उसको, आप नोट कर लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीएनए जो बहुत पॉपुलर है, डीएनए और आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी बेस अलग अलग पाया जाता है? ठीक है, पहली बात तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। और जो आरएनए है इसका नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो डीएनए होता है इसमें पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, थाइमिन, और इधर पाया जाता है साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, या 4 नाइट्रोजन डीएनए में पाए जाते हैं। और आरएनए में एडेनिन, फिर इधर होता है ग्वानिन, और ये यहाँ पे जो थाइमिन है, थाइमिन की जगह पे आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, यूरेसिल। ठीक है, और ग्वानिन और इधर जो हो जाए साइटोसिन तो सेम ही रहता है। ठीक है, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, और मतलब फुल फॉर्म होता है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाता है, और राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, यहाँ पे थाइमिन जो पाया जाता है और वहां पे थाइमिन जगह पे यूरेसिल पाया जाता है, साइटोसिन सेम ही होता है। अगला है कि पादप श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं? जो पादप होते हैं, पादप श्वसन में ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस का जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। डीएनए आरएनए में नाइट्रोजन क्षारक जो है, इसमें डीएनए में थाइमिन और नाइट्रोजन क्षारक आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। पादप श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं? जो पादप होते हैं वो श्वसन में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। केंद्र की खोज किसने की? जो केंद्र की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। तो आपने अगला क्वेश्चन लिख लिया होगा। लास्ट लीजिए। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणु का भक्षण करता है? जो हमारी सलाइवा होती है, हमारी लार होती है, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है। जैसे कोई हानिकारक जीवाणु अगर मुंह के द्वारा पेट में जा रहा है तो उस जीवाणु का क्या करता है? उसको नष्ट करता है, उसका भक्षण करता है। तो कौन सा एंजाइम होता है? वो होता है लाइसोजाइम। ठीक है, जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो लार में पाया जाता है वो जीवाणुओं का भक्षण करता है। ठीक है, किस रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं? अग्न्याशय, अग्नाशय। ठीक है, सही लिख दो, अग्नाशय। ठीक है, जो अग्न्याशय रस होता है इस रस को हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इस रस के द्वारा ही शरीर में भोजन का पाचन होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? जो मनुष्य का शरीर होता है उसके सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। ठीक है, यकृत, इसको सामान्यतः लोग लीवर भी कहते हैं। ठीक है, आप कोई मतलब गंदा खाना खाते हैं तो सीधा अटैक किस पे होता है? लीवर पे होता है। जो लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उनका जो दुष्प्रभाव पड़ता है वो सीधा लीवर पर पड़ता है, जिससे उनका लीवर जो जल्दी खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, फिर अगला है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो जाके देख लीजिए। मैंने वहां पे पीएच स्केल का पूरा करके बताया है कि वहां पे कहाँ पे क्षारीय होता है, कहाँ पे अम्लीय होता है। तो जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.5
4 होता है जो हल्का सा क्षारीय होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है। रक्त का pH मान 7.4 होता है जो हल्का सा क्षारीय होता है। रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा होता है? जो रक्त दाब होता है उसका मतलब जो मापक यंत्र होता है स्फेग्मोमीटर होता है। स्फेग्मोमीटर। ठीक है। कहीं कहीं इसको स्फेग्मोमेमोमीटर भी कहते हैं, लेकिन स्फेग्मोमीटर जो है रक्त दाब का मापक यंत्र होता है। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज हमारी चल रही है, अभी चलती रहेगी। ये एसएससी जो एसएससी के लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, आप ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 12th वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सिलेबस जो है वो 12th का ही है। ठीक है। तो लार में कौन सा एंजाइम जीवाणुओं का भक्षण करता है? लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो जीवाणुओं का भक्षण करता है। किस रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं? जो अग्न्याशय रस होता है उसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो मनुष्य का शरीर है सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। और जो रक्त होता है वो हल्का सा क्षारीय होता है। ठीक है। रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फेग्मोमीटर जो होता है वो रक्त दाब का मापक यंत्र होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। जो मेरे चैनल पर नए लोग हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अपने वीडियो पे जाके देखा था कि जितने लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनकी संख्या ज्यादा है, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनकी संख्या कम है जो वीडियो में देख रहे हैं। तो आपसे